So we have to discuss how to find tension in this particular question. So that is what we are going to do. Alright, इस स्ट्रिंग में टेंशन कैसे निकालें, ये एक टास्क बचता था, तो ये अपन कॉपी करके फिर आगे बढ़ते हैं. ठीक है. तो ये दूरी 0.6 L है, ये लेंथ L है. साइन थीटा इज 0.6. ठीक है ना. और ये v हम लोग निकाल चुके, u cos थीटा बाय 3. ठीक है, ये हम पहले निकाल चुके. तो अब हमको टेंशन निकालनी है, और उसके लिए पहले सोचना पड़ेगा कि मोशन है कैसा. राइट, कि ये टेंशन जो है ये कैसे निकलेगी, ये हमको जानना है. ठीक है, तो अब कैसे निकलेगी टेंशन. सबसे पहले आपको थोड़ा सा मोशन समझना पड़ेगा इसका. इन दोनों के पास लाइन के अलोंग वेलोसिटी सेम है. लाइन के अलोंग वेलोसिटी सेम है. राइट, तो यदि लाइन के अलोंग इनकी वेलोसिटी सेम है और इसके पास परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, तो यदि आप इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, 2m के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये u sin थीटा से ऐसे जा रहा होगा. राइट, यदि आप 2m के पर्सपेक्टिव से देखें, तो इसके पास तो सिर्फ u sin थीटा होगा. अच्छा, यदि रस्सी टाइट रहनी तो दूरी भी चेंज नहीं होगी, तो आपको लग सकता है कि इसके अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है, और 2m के अबाउट आप सर्कुलर मोशन की इक्वेशन लिखकर, टेंशन लिखकर सॉल्व कर लें. दैट इज वन पॉसिबिलिटी. सो दैट वुड बी t इज इक्वल टू m u sin थीटा का स्क्वायर बटे l. तो क्या यह आंसर सही है? अनफॉर्चुनेटली गलत. क्यों गलत है, धीरे धीरे समझाऊंगा. चलिए, यदि हम m के पर्सपेक्टिव से देखें कि m को कैसा दिख रहा होगा, तो कैसा होगा. m के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो जो 2m है, राइट, इसके पास ऐसे u sin थीटा वेलोसिटी आएगी, और ये टेंशन का फोर्स आएगा, और इक्वेशन आ जाएगी t इज इक्वल टू 2m u sin थीटा का स्क्वायर
बटे एल। एम के फ्रेम में चले जाइए तो टेंशन का फोर्स ऐसे ही आ रहा होगा, सोच के देखिए। राइट, तो ऑब्वियसली दोनों के ही फ्रेम गलत है क्योंकि दोनों एक्सेलरेटेड है। और मोशन कैसा हो रहा होगा यदि आपको सोचना है तो सबसे अच्छा रहेगा अपन लोग सेंटर ऑफ मास का मोशन समझते और उसके फ्रेम में सोचेंगे तो चीजें बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगी। बेसिकली तो क्या हो रहा होगा, ये सेंटर ऑफ मास तो चल रहा होगा एक स्ट्रेट लाइन में, राइट, और ये घूम रहे होंगे उसके आसपास ऐसे। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मैंने ऐसे क्यों बनाई, क्योंकि इस सिचुएशन में यदि आप बनाएंगे, जब ओरिजिनल वेलोसिटी दिए थे हम, जब ओरिजिनल वेलोसिटी दिए थे हम, तब की यदि आप बनाएंगे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो चेंज होगी नहीं। तो एक्चुअली सेंटर ऑफ मास का फ्रेम बेस्ट फ्रेम है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एसेंशियली क्या हो रहा होगा, देखिए, एसेंशियली ये हो रहा होगा कि सेंटर ऑफ मास चल रहा होगा सीधे सीधे, राइट, वेलोसिटी निकालनी है सेंटर ऑफ मास की, इट वुड बी एम यू अपॉन एम प्लस 2m। सो u बाय 3 से चल रहा होगा सेंटर ऑफ मास ऐसे सीधे सीधे, और इसके अबाउट ये 2m और m घूम रहे होंगे like this। Like this। That's all I'm saying। राइट, तो हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में लिखेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वो तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, विच इज u by 3 along horizontal direction। राइट, और जहाँ पर ये एंगल अपना थीटा है, u by 3 से जा रहा है। राइट, तो सेंटर ऑफ मास के यदि अपन वेलोसिटी के दो कंपोनेंट ले लें, तो एक कंपोनेंट तो इस तरफ आ जाएगा u by 3 cos थीटा, और एक इस तरफ आ जाएगा u by 3 sin थीटा। और यदि हम इनकी वेलोसिटीज लिख लें, कितनी कितनी थी, इस तरफ इनकी वेलोसिटीज u by 3 cos थीटा ही थी, और ये वेलोसिटी इस तरफ u sin थीटा थी। राइट, u sin। तो हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बनाते हैं इनकी वेलोसिटीज। तो देखिए, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में उसकी खुद की तो कोई वेलोसिटी होगी नहीं, ये वेलोसिटी हो जाएगी इस डायरेक्शन में u by 3 sin थीटा, और इस u sin थीटा में से u by 3 sin थीटा घटेगा तो ये हो जाएगी 2u by 3 sin थीटा। This is how it will look। अब सेंटर ऑफ मास इनर्शियल फ्रेम, इसके फ्रेम में आप लिख सकते हैं, चाहे इसके लिए लिख लीजिए इक्वेशन, T इज इक्वल टू 2m
u/3 साइन थीटा का स्क्वायर बाय एल, या फिर इसके लिए लिख लीजिए t इज इक्वल्स टू m 2u/3 साइन थीटा का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे मैंने l लिख दिया, सो सॉरी, दिस शुड बी एक्चुअली l/3, दिस शुड बी 2l। तो आप देख सकते हैं दोनों सेम ही रिजल्ट आ रहे हैं, आप चेक करके देख लीजिए खुद से। ये 4 होगा, 2 से कट जाएगा, सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड टेंशन इन दिस प्रॉब्लम। सो देखिए मोमेंटम की प्रॉब्लम्स है, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी, घबराना नहीं है, बढ़ना तो पड़ेगा, राइट। फिर इरोडोव की 155 और 156 भी हमने कही थी कि आप ट्राई कर लीजिए। तो 155 हम देख लेते हैं। तो दोनों बग्गी सेम वेलोसिटी से चल रही है, सवाल में दे रखा है। आगे पीछे चल रही है, रियर बग्गी में बंदा था, जम्प्स इनटू द फ्रंट बग्गी विद वेलोसिटी u रिलेटिव टू हिज बग्गी। ये रिलेटिव टू हिज बग्गी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें वर्मा जी ने जो सवाल दे रखे हैं उसमें उन्होंने थोड़ा सा अपनी फिलॉसफी भी रखी है, जो सिर्फ उनकी किताब में यूज़ होती है, दुनिया में और कहीं यूज़ नहीं होती, सो दैट में कोज कन्फ्यूजन। तो राइट, तो लेट्स ट्राई 155। तो क्वेश्चन ये है कि ये एक बग्गी चल रही, ये इसके पीछे दूसरी बग्गी चल रही, ये भी नॉट से, ये भी नॉट से, और इसमें एक बंदा सवार है, बग्गी का मास m था, बंदे का कैपिटल M स्मॉल m, ये कूद के इसमें जाता है, दोनों की वेलोसिटी बता। तो पहला इवेंट तो इसका कूदना हुआ, दूसरा इवेंट लैंडिंग है, तो पहले इवेंट पे पहले फोकस करते हैं, ठीक है। तो पहले इवेंट के लिए हम बातचीत शुरू करें। तो पहले इवेंट के बाद बग्गी की वेलोसिटी को मैंने कह दिया v1 और आदमी की वेलोसिटी को कह दिया v2। तो मैं कह सकता हूँ कि mv2 प्लस mv1 मस्ट बी इक्वल टू m प्लस m v0। बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इसमें एक बात और कह रखी रोडोव जी ने, जो बहुत काम किया, विद द वेलोसिटी u रिलेटिव टू हिज बग्गी, खुद के बग्गी के रिलेटिव की वेलोसिटी u बता रखी। तो ये जो v2 है, ये रिलेटिव यदि हम बग्गी के लिखे तो या तो v2 माइनस v1 u है, या v2 माइनस v0। इन दोनों में से एक ही इक्वेशन सही हो सकती है। कौन सी सही है और कौन सी गलत है और क्यों? Any ideas? So the idea is this, कि जब ये कूद रहा होगा तब थर्ड लॉ पेयर के फोर्सेस ये बग्गी पे लगा रहा होगा और बग्गी इस पे लगा रही होगी, जो इन दोनों की वेलोसिटी चेंज कर रहा होगा। तो जब इसकी वेलोसिटी v0 से चेंज होके बंदे की वेलोसिटी v2 हुई, क्या उस समय दुनिया में कोई v1 बचेगा? आंसर इज नो। थर्ड लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट बात थी साइमल्टेनियस। तो यदि फोर्स साइमल्टेनियस है तो जैसे ही दुनिया में v2 आया, v0 तो बचा ही नहीं, v2 के आते ही v1 ही है। वर्मा जी ने क्या बिफोर द स्टेट ऐसा लिख के दिया कि रिलेटिव वेलोसिटी
बिफोर द स्टेट करके उन्होंने खुद ही लिखा हुआ, जब लिखा हुआ था देखिए आप कुछ कर नहीं सकते, बट कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आपको फिजिक्स के लॉ के हिसाब से चलना पड़ेगा। फिजिक्स का लॉ क्या कहता है कि जैसे ही बंदे की वेलोसिटी हुई चेंज, वैसे ही बग्गी की भी वेलोसिटी हो गई चेंज, और चेंज होकर ये हो गया। So these are the two simultaneous equations that you have to solve to get to the answer, which is not at all difficult. तो v1 हम लोग निकाल लेते हैं, v2 निकाल लेते हैं। तो v1 यहाँ पे पुट कर देते हैं, v2 माइनस u, सो एम v2 प्लस एम v1 की जगह हमने पुट कर दिया v2 माइनस u इज इक्वल टू एम प्लस एम v0। सो v2 कितना आ जाएगा, v2 आ जाएगा m प्लस एम v0 माइनस सॉरी प्लस mu ऑलराइट अपॉन m प्लस m। That is v2। So that's it। अब इस वेलोसिटी से ये जाता है और ये दूसरी बग्गी में लैंड करता है जो v0 से चल रही थी, राइट। अब ऑब्वियसली हमें नया सिस्टम लेना पड़ेगा। क्या होगा नया सिस्टम? दिस विल बी अवर सिस्टम। इस सिस्टम के लिए क्या हम न्यूटन सेकंड में लिख सकते हैं? यस, सॉरी मोनोटोन लिख सकते हैं बिल्कुल। सो दैट वुड बी एम v2 प्लस एम v0, और अभी ये साथ साथ चल रहे होंगे m प्लस एम v डैश। सो v डैश सीधे निकल जाएगा एम v2 अपॉन प्लस एम v0 अपॉन m प्लस एम। पुट कर दीजिए यहाँ पे v2 के बाद। सो दैट्स इट। एक और रहता है 156, एक बार ट्राई कर लीजिए। 156 सॉल्यूशन भेजिए व्हाट्सएप पे, फिर बात करते हैं अपन। ओके।